वफा बेमोल। मुझे लगता है तुम किसी को पसंद करती हो और उससे शादी भी करना चाहती हो। अरे हमें बता दो, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देते हैं। मेरे मसले में तुम्हारा बोलना बनता नहीं है शहीर। फिर ये भी मेरा मसला है भाईजान। शहीर, अभी अगर आप शादी में शरीक नहीं होंगे तो ये शादी होगी ही नहीं। क्या पट्टियां पढ़ा रही हो तुम मेरे बेटे को? आया मेरे पास और कहता मैंने शादी नहीं करनी। सर, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन, बात समझने की कोशिश तो करें मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ना तो तुम्हारी कोई बात सुननी है ना समझनी है। प्लीज चली जाओ यहाँ से। तुम इस घर में कम तमाशे लगा रही थी जो चच्ची की तरफ जाकर भी ये सब किया। आसिफ, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गलत फहमी हुई, मुझे चक्कर आ गए थे। शहीद तो मुझे सिर्फ सहारा दे रहा था, मेरे और उसके दरमियान में कुछ नहीं है। तुम्हें चक्कर आए थे या तुम जानबूझकर ये सब कर रही थी? मैं नहीं जानता इसमें से सच क्या है। हाँ, कम से कम मेरी आंखों ने जो देखा वो सच जरूर था। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं ऐसा नहीं सोच सकता था। कम से कम तुम्हारे बारे में तुम्हें जानती हो मुझे क्या लगता था? मुझे लगता था कि तुम एक वफादार बीवी होगी, लेकिन तुमने जो किया, और किया तो किया यार। कम से कम मेरे भाई के साथ तो ना कर। बस, इसके आगे एक और लफ्ज मत कहिएगा। मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूं और ना सुनना चाहता हूं। बल्कि अब तो तुम्हारी शक्ल देखने का दिल भी नहीं है मेरा। घिन आती है मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, लब को बेमोल वफा बेमोल, बेमोल वफा बेमोल, बेमोल वफा बेमोल, बेमोल वफा बेमोल, बेमोल वफा बेमोल। अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी, मेरी शहजादी, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा। बेटा हैदर की डेथ को 15 रोज से ज्यादा हो गए हैं। अब तो तुम आ जाओ भाई। अगले हफ्ते तुम्हारे भाई की शादी है, तुमने कहा था तुम रहने आओगी। बाबा मैं नहीं आ सकती, असल में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और घर का सारा इंतजाम मैंने ही संभाला हुआ है। क्या तुम घर संभाल रही हो? क्या हाजरा भाभी को कुछ अकल है कि नहीं? अरे मेरी फूल जैसी बच्ची से मैंने अपने घर में एक दफा चाय की प्याली नहीं बनवाई और तुम सारे घर के काम कर रही हो। बाबा आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। यहाँ घर के हर एक काम के लिए मुलाजिम मौजूद है, मैं बस सुपरविजन करती हूँ। करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने उनके बहुत इसरार पर यह शादी की है, इसलिए नहीं कि तुम्हें मुलाजमा बना दिया जाए। बाबा आप तो जज्बाती हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई काम नहीं करती, बल्कि अगर कोई काम कर लूं तो सब खफा हो जाते हैं मुझसे। मैं बस ये कह रही थी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें और इसीलिए मैं मुलाजिमों से काम करवा लेती हूँ। ठीक है, वो रेस्ट जरूर करें, लेकिन तुम भी ये ना करना कि काम में जुट जाओ और अपनी सेहत का ख्याल छोड़ दो। ओके मेरे प्यारे बाबा, आप फिक्र ना करें,
अच्छा ये बताओ बेटा, कब आ रही हो? बाबा मैं 2-4 रोज में चक्कर लगाऊंगी। मैं कह रही थी कि अगर आप भाभी को भेज देते हमारे यहाँ, क्योंकि मम्मी बहुत याद कर रही है उन्हें। अरे कैसी बातें कर रही हो, उसको कैसे भेज दूं? अरे सारा घर बिखरा पड़ा है और शादी का घर है, बहुत से काम है। बाबा प्लीज, सोयम से जो गई हैं तो भाभी अब तक नहीं आई हैं, उन्हें तो आना चाहिए ना। ओहो भाई, आजर बहुत मसरूफ है, किसके साथ आती? तो शहीर के साथ भेज दें। असल में हमाद बहुत मसरूफ है और ड्राइवर छुट्टियों पे। चलो मैं देखता हूँ। अच्छा बेटा, शहजीन अपना ख्याल रखना, ठीक है? ज्यादा काम वाम करने की जरूरत नहीं है। ओके बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बाबा मुझे घर जाना है। क्यों? घर क्यों जाना है? मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो मैं उन्हें देखा हूँ। इसका मतलब है तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं बाबा, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो बस पौधों को पानी दे रही थी तो आपकी आवाज आ रही थी। ठीक है, खैर तुम्हारी माँ इतनी सीवियर बीमार नहीं है कि तुम जाओगी वहां पर और डॉक्टर बनकर उनका इलाज करोगी, कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बाबा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? ठीक है, जाना है तो जाओ, मगर इस घर में वापस कदम नहीं रखना, समझ गई तुम? बस बहुत हो गया, मैं 1 मिनट और यहाँ नहीं रुक सकती। बहुत कर ली अपनी तस्लील। मैं क्या कर रही हूँ? मम्मी का बीपी हाई रहने लगा है, वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती। पापा को तो मैं खो ही चुकी हूँ, मम्मी को नहीं खो सकती। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम जो मुझ पे लगा, क्या इसकी सफाई दिए बगैर यहाँ से चली जाऊँ? इस तरह तो आज़र का शक भी यकीन में बदल जाएगा। नहीं, मुझे इन सब की बदगुमानी दूर करनी है। इतनी बड़ी तोहमत लेके मैं यहाँ से नहीं जा सकती। हानिया आ क्यों नहीं रही है आखिर? जब भी आने का कहो टाल देती है। पता नहीं क्या बात है, वो मुझे खुश नहीं लगती। कोई बात तो है जरूर, हानिया कुछ छुपा रही है मुझसे। मामा, मामा क्या हुआ है? परेशान लग रही हैं आप। बेटा मुझे हानिया बहुत याद आ रही है। कितने रोज हो गए उसे गए हुए। मेरी फोन पर बात भी हुई थी, मुझे कह रही थी कि 1-2 दिन में आऊंगी, मगर आई नहीं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं भी जाता हूँ, उसे ले आता हूँ। इनफैक्ट अभी कॉल कर देता हूँ, तैयार हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, इस वक्त मुनासिब नहीं है, देर हो गई है। सुबह फोन करके उसे ले आना। ठीक, मैं कल कॉल कर दूंगा और उसे यहाँ ले आऊंगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इतने दिन हो गए मैंने देखा ही नहीं है उसे।
मैं कल उसे ले आऊंगा ना, आप उससे मिल लीजिएगा। अब आपने परेशान नहीं होना, ओके? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि बाबा ने मना किया है उन्हें यहाँ आने से, वरना मैंने कितना इसरार किया था बाबा से, भेज देते वो। नहीं, मुझे बाबा से बात करनी होगी, वो ठीक नहीं करे भाभी के साथ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम तायब्बू। जीती रहो नाजी। क्या बात है, आप ठीक है ना? आप इस वक्त लेटे हुए? मैं तो परेशान हो गई आपको देख के। क्या बात है, बताएं। नहीं, बस ऐसी थक गया था बेटा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीपी चेक करती हूँ। अरे नाजी, अभी शहीद ने मेरा बीपी चेक किया, बिल्कुल ठीक हूँ, बस थकन है। ये जो आप सारा वक्त काम करते रहते हैं ना घर के, ये सब उसी का नतीजा है। आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते। बस कल से मैं रोजाना आपके लिए फ्रेश जूस और सूप बना कर लेकर आऊंगी और आपको पीना पड़ेगा। इस एज में इंसान की एनर्जी कम हो जाती है, तो आपको बहुत सारी एनर्जी वाली चीजें खानी पड़ेंगी। दूध पी लीजिएगा। जीती रहो बेटा, जीती रहो, अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, और आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? दूध पी लीजिएगा। खुश रहो, आबाद रहो। आखिर को मेरी सगी भतीजी है, कितना ख्याल है इसको मेरा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आज़र के लिए नाज़नीन से बेहतर कोई और लड़की नहीं थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हानिया से पीछा छुड़ा दूं आज़र का और नाजी को बहू बना लूं, और वो तो आज़र को अभी तक औलाद की खुशी भी नहीं दे सकी। बाबा, चाय। रख दो। जाओ, क्यों खड़ी हो? बाबा, प्लीज अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर दें। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे सोचने के लिए तुम्हारे दिमाग की जरूरत नहीं है। क्या सही है और क्या गलत मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप जैसा मेरे और शहीर के बारे में सोच रहे, तो बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। शर्म करनी है तो अपनी हरकतों पे करो। शहीर मेरे छोटे भाइयों जैसे, खुदा के लिए इस पाकीज़ा रिश्ते की तौहीन ना करें। खबरदार जो उसे भाई कहकर भाई के पाकीज़ा रिश्ते को खराब किया। रिश्तों की तौहीन तो तुम कर रही, मैं नहीं। गिर हैं ये मरासिम की चाहत था कि खुल जाए, शर्म ही नहीं आती। और रूहों में रूहों की सब खुशबुएं घुल जाए। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल। हम आते हैं बेटा। मम्मी बस उठ गए थे, वो फ्रेश हो रहे थे। चीनी थोड़ी। बस बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात में जल्दी चली गई? हाँ, उसको यूनिवर्सिटी जाना था, कुछ रिसर्च डिपार्टमेंट में स्पेशल कोर्सेज हैं, उसी में एडमिशन लेना था। ओके। हमार बेटा, वो मैं चाह रही थी तुम आज
वापसी में ना हानिया की तरफ से होते हुए आना। रोजाना मुझे कहती है आज आऊंगी, कल आऊंगी। 1 माह हो गया इसी तरह। मेरा दिल उसकी तरफ से बहुत परेशान है। मामा आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन शहीर की शादी की डेट फिक्स हो गई। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक्चुअली डेट तो बहुत पहले फिक्स हो गई थी। थैंक यू। अंकल ने कहा था कि आगे बढ़ा दूं, मैंने मना कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये तो मजहबी फरीजा है, जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। एब्सोल्युटली। घर में ही करेंगे, सादा सा छोटा सा इवेंट। और ये भी तो यहाँ पे घर में बहुत सारे काम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन शहीद के निकाह के बाद ना तुम हानिया को बहुत सारे दिनों के लिए लेकर आना। बिल्कुल ले आऊंगा, डोंट वरी। शहजीन बेटा, तुम्हारे भाई का निकाह है, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। मम्मी बस 1 रोज पहले चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई है, 10 काम होंगे घर के। तुम चलो, शाबाश। ठीक है, चली जाऊंगी। तुम लेके जाना शहजीन को बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूरी क्या हुआ सुबह सुबह? खैरियत? जी सब खैरियत ही है। वो दरअसल अम्मी कल मुझे माइयों बिठा रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आके तुमसे मिल लूं, क्योंकि अगले 5 दिन तक तो मैं नहीं मिल सकूंगी ना। मगर शायद तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना फिर। क्यों नहीं मिल सकते 5 दिन? क्योंकि अम्मी ने कहा है कि जो माइयों की दुल्हन होती है वो सबसे पर्दा करती है, खास तौर पे दूल्हा से। अच्छा, तो एक काम करते हैं कि तुम पर्दा करना और मैं मिलने आ जाऊं। मेरा पर्दा तो नहीं है। जी जरूर, जैसे अम्मी ना तुम्हें मुझसे मिलने देंगी। रहने दो। चाची जान को मनाना मेरा काम, तुम फिक्र नहीं करो। मेरी दुल्हन को मायूं के जोड़े में मुझे देखने से कोई रोक नहीं सकता। चलो देर हो रही है, मुझे जाना है। हाँ? अरे 1 मिनट, 5 दिन के लिए मायूं में बैठ जाऊंगी तो एक पिक्चर ले ले जल्दी। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल शहीद की मायूं है और दिल चाहे ना चाहे मुझे खुशी खुशी शिरकत करनी होगी, ताकि इन सब के शक को तकवीयत ना मिले। लेकिन मैं पहनूंगी क्या? हाजिर को तो अब मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। शहजीन की शादी में उन्होंने मुझे खुद शॉपिंग करवाई थी, कितने खुश थे ना हम। हसीन लग रही हो, बहुत हसीन। तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत साथी का साथ मिला। अब तो आज़र को मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं। बाबा उसूलों की सख्त है यहाँ तक तो ठीक है, मगर उनके उसूल किसी की जिंदगी और खुशियों से ज्यादा तो नहीं। भाभी अपने बाप को खो चुकी हैं, बाबा को इतना तो सोचना चाहिए, कुछ दिन यहाँ छोड़ देते उन्हें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। शहज़ीन मेरी शहजादी, कल आ रही हो ना? बाबा मैं कल नहीं आ सकती, आप प्लीज भाभी को भेज दें यहाँ पे। लेकिन बेटा कल शहीर की माइयों है, हानिया कैसे आ सकती है? अच्छा ठीक है, लेकिन शादी के बाद जरूर भेज दीजिएगा।
कम से कम 1 हफ्ते के लिए। मम्मी बहुत मिस कर रही हैं उन्हें। अच्छा मैं भेज दूंगा, लेकिन बेटा तुम तो आ रही हो ना, तुम इकलौती बहन हो शहीर की। बाबा, वादा नहीं कर सकती, कोशिश जरूर करूंगी, मगर निकाह में जरूर शिरकत करूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे हाय, काम बार पर आवा है, तू यहाँ पे सुस्ती कर रही है। चल उठना, भूल गई है तेरी बहन का आज मायो है। क्या कह रही हूँ मैं? मुझे कोई काम वाम नहीं करना है। अपनी चहीती बहू से करवाए ना। वो बेचारी तो पहले ही काम करी, अभी भी बाहर गई हुई है। तू उठ, कोरमा बना, भाई साहब और उनका खानदान हमारे साथ खाना खाएगा। मैं क्यों बनाऊं? जिसकी शादी है वो खुद बनाए। तुझे मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? कैसे कर लूं मैं आपकी बात पे यकीन? शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए अम्मी, और आप कह रही हैं मैं यकीन कर लूं? क्या करेंगी आप? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने क्या करना है। बस आखिरी कील ताबूत में लगाना बाकी है, वो आज या कल में लगा दूंगी मैं। देख, तेरा निकाह नूरी से पहले करवाऊंगी, माँ का वादा है। अगर मेरी शादी नूरी से पहले नहीं हुई ना, तो मैं भी किसी की शादी नहीं होने दूंगी। ठीक है, चला बुच्चा, प्यारी बेटी नहीं है? नाज़ी ने तो जिंदगी अजाब कर दी है, और अम्मी भी उसी का साथ दे रही है। 4 दिन रह गए हैं मेरी शादी में। इतनी जल्दी नाज़ी की शादी कैसे हो सकती है? और अभी तो हानिया भाभी भी मौजूद है। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ये नाज़ी मेरी शादी में भी रुकावटें डालेगी। भाभी चाय बना रही हैं? अरे नूरी, तुम यहाँ? तुमने तो आज मायूं नहीं बैठना था। भाभी मैं क्या बताऊं आपको, मम्मी से ना झूठ बोल कर आई हूं मैं, ताकि शहीर से एक दफा मिल सकूं ना। वैसे ही कल से अम्मी ने मुझे पर्दे में बिठा देना है। अब आप चाय बना रही है तो 1 कप मेरे लिए भी बना दें प्लीज, मैं शहीर के साथ पी लूंगी। है कहाँ वो अभी? वो अभी चाय का ही बोलकर अपने कमरे में गया। तुम भी वहां चले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए ले आऊंगी। ठीक है भाभी, ठीक है, थैंक यू। इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। जी नूरी कहाँ है? उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम दोनों के लिए चाय ले आऊं कमरे में। भाभी नूरी तो नहीं है यहाँ। लेकिन अभी तो उसने मुझे किचन में कहा कि मैं तुम दोनों के लिए चाय ले आऊं कमरे में। पता नहीं। अच्छा चाय तो रख दे। क्या हो रहा है यहाँ पर है? बाबा जान, भाभी चाय लाई थी मेरे लिए। चाय लाई थी? इसे तो सिर्फ बहाना चाहिए तुम्हारे पास आने का। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? अच्छा तो नूरी ने कहा था कि मैं इन दोनों के लिए चाय कमरे में ले आऊं। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने चक्कर में उस मासूम नूरी पे इल्जाम लगा रही हो। बाबा जान आप यहीं रुके, मैं नूरी को बुलाता हूँ, उसके सामने कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की। मैं अच्छी तरह जानता हूं कौन झूठा है और कौन सच्चा। और चलो तुम जाओ यहां से, जाओ। बात सुनो शहीद, तुम इस लड़की से दूर रहो, समझ गए तुम?
अच्छा तो नूरी ने कहा था कि मैं इन दोनों के लिए चाय कमरे में ले आऊं। बस बस, अब तुम अपने चक्कर में उस मासूम नूरी पे इल्जाम लगा रही हो। शहीर प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना, मैं अपने कमरे में हूँ, तुम्हारा इंतजार भी कर रही हूँ। मैं दिन में वहां आई थी लेकिन फिर वो ताया अब्बू के डर की वजह से ना मैं वापस आ गई। प्लीज आ जाओ। मेरी बच्ची शहजादी लग रही है, किसी की नजर ना लगे तुझे। अम्मी नाजी कहाँ है? नूरी वो हो रही है बेचारी, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ताना खासा कोई ऐसा वैसा काम ना कर ले। अम्मी अब हम और कर भी क्या सकते हैं, इतनी कोशिशें की हैं उसकी खातिर हमने। अब आप मुझे खुद बताएं, उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ, हानिया भाभी के पास। ताया अब्बू को कितनी बातें बोली हैं, कितने इल्जाम झूठे झूठे लगाए हैं, और क्या करूं मैं, जान दे दूं? तुम क्या करो? मैंने कितने इल्जाम लगाए हैं भाई, मैं तो थक गई थी भाई साहब के कान भरते भरते। वैसे माफ करना, मुझे तेरा ताया अब्बा है ना और आजिर दोनों बड़े ढीठ और बगैरत लोग हैं। कोई और मर्द होता ना उनकी जगह, धक्के मार कर उस बहू को बाहर निकालते घर से। वही ना, शहीर बेटा कैसे हो? कितनी प्यारी लग रही है ना, देखो तुम्हारी दुल्हन। किसके बारे में बात हो रही थी? वो शहीर अम्मी ना कुछ लोगों की बातें बता रही थी मुझे। नहीं नूरी, शहीर अब तेरा शौहर बनने वाला है और हमारे खानदान का हिस्सा है, तो हमें उससे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। शहीर बेटा, दरअसल मैं अपनी बहू की बात कर रही थी। अपनी बहू के बारे में या बाबा जान की बहू के बारे में? मैं भाई साहब की बहू के बारे में ऐसे क्यों कहूंगी? नहीं, बहू मेरी बहू। क्योंकि बातें तो बहुत कर चुके ना आप। पर जब आपको पता चला कि बातों से कुछ नहीं हो रहा तो साजिशें शुरू कर दी। बेटा नहीं, तुम्हारी चची जान क्यों साजिश कर? नहीं, कोई बहुत गहरी गलत फहमी हुई है तुम्हें शहीद। अभी सुना है मैंने, सब कुछ अपने कानों से अभी सुना है और आप कह रही है गलत फहमी हुई है। शहीद जो कुछ भी तुमने सुना है ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी किया है ना, ये सब कुछ अम्मी और नाजी का किया धरा है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। हाँ, इसलिए जरूर किया था कि नाजी ने मुझसे कहा था कि वो मेरी और तुम्हारी शादी तब तक नहीं होने देगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और वो आज़र भाई के अलावा किसी से शादी करेगी ही नहीं।
तो इसी वजह से बस मैंने अम्मी और नाजी ने जो कुछ भी कहा ना, मैंने उनका साथ दिया ताकि किसी भी तरीके से आजिर भाई हानिया को तलाक दे दे। मेरी मासूम भाभी पे इतने घटिया इल्जाम लगवाए हैं तुमने। तुम सबने मिलकर मेरी भाभी की जिंदगी अजीरन कर दी। नूरी यार, ये भी नहीं सोचा कि भाभी के साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगी है। ये भी नहीं सोचा तुमने? नहीं नहीं शहीद, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी इज्जत मुझे मेरे दिलो जान से ज्यादा अजीज है। मैंने सिर्फ वही कुछ किया जो कुछ अम्मी और नाजी ने मुझसे करने को कहा। मेरा कोई कसूर नहीं है। बस कर दे नूरी, खुदा के लिए बस कर दे। है एक पल में तू अपने खानदान, सगे खानदान के इस तरह से कैसे कह सकती है? तू मन गलत कहानियां बना रही है, और अगर हमने कुछ किया भी है इस तरह से तू मुड़ी गई है, मुकर गई है। तो और नहीं तो क्या, आपने मुझसे कहा था कि कुछ भी ऐसा करो कि किसी भी तरह आसिर जो है हानिया भाभी को तलाक दे दे और नाजी से शादी कर ले। मैंने सब कुछ आपकी बातों में आके किया है। मुझे तो ये सोच सोच कर भी शर्म आ रही है नूरी कि मैं तुम जैसी कमजोर लड़की से शादी करने लगा था, जो किसी को भी जलील या रुस्वा करने के लिए इतनी घटिया चालें चल सकती। बहन का घर आबाद करने के लिए मेरे भाई का घर बर्बाद करना चाहती हो तुम। मगर कान खोल के सुन लो नूरी, तुम्हारा घर भी अब कभी आबाद नहीं होगा। नहीं। शहीद 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 नूरी। हाँ अजहर बेटा, तैयार हो गए? हानिया का पता नहीं बाबा। बेटा पता करो, उसने हमारे साथ जाना है। और सुनो, इस खुशी के मौके को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। वो बहू है अब तक इस घर की। शहीद 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 मेरी बात सुनो। शहीद नूरी, क्या हुआ है? शहीद शहीद रुक जाओ। शहीद बेटा। रूबीना, क्या हुआ है? ये क्यों रो रही है? मेरी बच्ची अपने नसीब को रो रही है। मायूं में बैठी और शहीद ने शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार कर दिया? ये कैसे हो सकता है रूबीना? कल तक तो राजी था। उसको किसी ने कह दिया है भाई साहब कि हम खुदा न खासा आपके कान भरते हैं। हम चाहते हैं कि हानिया और आज़र की तलाक हो जाए। इतना घटिया इल्जाम। तो नूरी का आज़र और हानिया के मामले से क्या ताल्लुक है जो उसने शादी से इनकार कर दिया? भाई साहब, शहीद को लगता है कि नूरी सारी साजिशें कर रही है ताकि वो अपने ससुराल में अकेले हुक्मरानी करे। हानिया को घर से निकालना चाहती है। आज़र, सुन रहे हो ना तुम? ये क्या कर रही है हानिया? ये हानिया ही है जो शहीद के कान भर रही है। जाओ जाकर पूछो उससे, वो चाहती क्या है आखिर। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा बाबा जान, लेकिन शहीद भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि कोई भी उससे कह दे कि शादी से इनकार कर दो और उसने इनकार कर दिया। आप बुलाइए उसे बाहर और उससे पूछिए उसने ऐसा क्यों किया। आज़र, मैंने तुमसे कहा था ना, कल ही वो शहीद को भड़का रही थी। उसको कह रही थी बाबा को कह दो, इनकार कर दो कि शादी नहीं करनी। रूबीना, तुम इसको नूरी को लेकर अंदर जाओ, मैं शहीद को समझाता हूँ। फिक्र मत करो। भाई साहब, शहीद मेरे बच्चे की इज्जत। ठीक है ठीक है, जाओ बेटा तुम अंदर जाओ। अच्छा जाओ। भाई साहब, मेरी बच्ची की इज्जत आपके हाथ में। ये लड़की मेरे बेटे को भड़का रही है। आग लगा दी है इसने पूरे घर में। शहीद, चाहते क्या होती? क्या चाहते क्या हो तुम? छोड़े मुझे भाईजान। मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं, मेरा जाती मसला। जाती मसला है? ये तुम्हारा जाती मसला है शहीद? ये हम सब घर वालों का मसला है। हम सबकी जिंदगियों को तमाशा बना दिया तुमने, और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा जाती मसला है? तमाशा तो आप बना रहे हैं भाईजान, मेरा और अपनी दीदी का, जिसका कोई कसूर ही नहीं। शक की सूली पर लटका रखा है आप दोनों ने उन्हें। बकवास कर रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। उसी ने तुम्हें राजी किया है कि तुम शादी से मना कर दो। बोलो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप के फैसले से इनराफ करने की? ये शादी तुम्हें हर कीमत पे करनी पड़ेगी। बाबा जान, मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम ये शादी नहीं करोगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो मासूम लड़की जो मायूं के जोड़े में तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसको क्या जवाब दोगे? और ये सब क्यों कर रहे हो तुम शहीद? सिर्फ इसलिए कि तुम उस मक्कार औरत के बहकावे में आ गए हो? वो मासूम नहीं है भाईजान।
ये सब आग उसने लगाई है। भाभी के खिलाफ साजिश की है। कान भरे हैं आप दोनों के। अरे कान तो तुम्हारे हादिया ने भरे हैं। उसी के कहने पे तुम शादी से इनकार कर रहे हो। बोलो। जान, भाभी पे इल्जाम लगाना बंद करें आप दोनों प्लीज। ये सारा प्लान चची जान का है, नाजी का है, नूरी का है। वो भाभी पे तोहमत लगा के तलाक कराना चाहती है ताकि नाजी की शादी भाईजान से हो जाए। बकवास बंद करो। भाईजान बकवास नहीं कर रहे, हकीकत है, आप लोग मान। झूठ की इंतहा होती। तुम्हें क्या लगता है तुम ये गंदे इल्जाम नाजी और नूरी पर लगाओगे और मैं मान जाऊंगा? अंधा हूं मैं नहीं जानता क्या हो रहा है यहां पर। क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? वो इसके पीछे मुझे छोड़ देना चाहती है, मुझसे तलाक लेना चाहती है ताकि इसके साथ मिलकर अय्याशी कर सके। बस शर्म, बेहया।